हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं कुछ वीडियो बनाई हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में कौन लोग होते हैं और उनका क्या सिम्टम्स होता है। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाई हूँ और मैं कुछ इंटरनल चीज़ें बताऊँगी कि आपको एहसास कैसे होती है एक्चुअली मेंटली, इमोशनली, और आपके मन का विचार कैसे रहती है, वो चीज़ों के ऊपर मैं बनाऊँगी। फिलहाल जो है एक बहुत बड़ा सिम्टम्स ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कि अब लोअर चक्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करोगी। जैसे कि आपका मूलाधार चक्र हुआ, स्वादिष्ठान चक्र हुआ, तो मूलाधार में अगर मतलब उसका मतलब ये होता है कि एनर्जी फील करोगे, मतलब कि आपको सेक्स डिजायर का बहुत ज़्यादा सेक्स एनर्जी फील होगा। एक्चुअली लोग उसको सेक्स एनर्जी बोलते हैं, एक्चुअली वो सेक्स एनर्जी नहीं है, वो जो है कुंडलिनी शक्ति है, वो जाग जाती है। ठीक है, फेमिनाइन में हो तो भी वो मतलब उसको फील होगा। अगर आप लोग योगा वगैरह करते हो तो उतना फील नहीं होगा। तो पेल्विक एरिया में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, हैवीनेस फील होगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आलसी लगेगी और जो है मतलब सेक्स एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होगा। ठीक है, ये एक सिम्टम्स है, क्योंकि जो है कुंडलिनी शक्ति जो है हमारे मूलाधार चक्र में सोई हुई रहती है और वो आपके जो है सेक्स ऑर्गन में है, मूलाधार चक्र होती है। तो एक्चुअली वो कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको उस एरिया में फील होती है। तो इसी हालत में आपको चाहिए कि आप योगा वगैरह कीजिए और चक्र हीलिंग तुरंत शुरू कर दीजिए, वरना आप डिप्रेशन में जा सकती हो। ठीक है ना, लोअर चक्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होने का मतलब है कि लोअर चक्र जो है मूलाधार एक्टिवेट होती है। यानी कि मूलाधार का गुण क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका नेगेटिव जो है इमोशन है, उसका जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो आप पे मैनिफेस्ट होगा। आप अगर बहुत जल्द चक्र हीलिंग नहीं करोगी, हीलिंग वर्क नहीं करोगी, तो नेगेटिवली वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगा, जैसे फियर, एंगर, लॉस, इनसिक्योरिटी, ये चीज़ें आपको महसूस होगी। इसीलिए जिन लोगों का एवेकनिंग शुरू हो जाती है और जो लोग समझ नहीं पाते हैं, जल्द हील नहीं करते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे भी अवस्था होता है कि कुछ लोग मेंटल हॉस्पिटल तक चले जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन की दवाई तक लेते हैं, कुछ लोग शराब नशा वगैरह कर लेते हैं। एक्चुअली जो है डिप्रेशन इसीलिए फील होती है क्योंकि इनसिक्योरिटी हावी हो जाती है, क्योंकि फियर हावी हो जाती है। जो है मूलाधार और स्वादिष्ट चक्र का जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो चीज़ें आप पे हावी हो जाती है। तो ये अगर हीलिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपके आत्मा का भी उत्थान होगा, जल्दी आपको उन चीज़ों से रिलीफ मिलेगा। चाहे आपके जर्नी का जैसा हो, पार्टनर का जो ना हो, आप अपनी आत्मा की हित के लिए, ठीक है, अपनी सुकून के लिए, अपनी चैन के लिए आपको ना हीलिंग करनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसे पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है चीज़ों को करने में, कुछ सोचने में कि ये चीज़ें कैसे होगा, वो होगा, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा एंगर इशू आ रही है, बहुत ज़्यादा फियर हो रही है, बहुत ज़्यादा सेक्स डिजायर फील कर रहे हो, तो उसको गलत तरीके से रिलीज करने के बजाय आपको हीलिंग कीजिए, आप इनर वर्क कीजिए, चक्र हीलिंग कीजिए। तो क्या है, आप उस ऊर्जा को एक पॉजिटिव दिशा दे सकते हो, आप उस ऊर्जा को आप हायर चक्र में चैनलाइज कर सकते हो, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो और कुंडलिनी जगा सकते हो। ठीक है ना, जो लोग ना इतना हल्के में ले रहे हो ये जर्नी को, मैं ये बोल रही हूँ, ये कुंडलिनी जगाने के लिए, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पाने के लिए लोग घर बार छोड़ देते हैं। ठीक है ना, साधु संत बन जाते हैं, सालों से लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्र हीलिंग कर रहे हैं, उनका मूलाधार तक नहीं जाग रही है, क्योंकि आप आपसे खुदा का आशीर्वाद है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, क्योंकि एंजल आपके साथ है, आपकी स्पिरिट गाइड आपके साथ है, आपके पितृ लोग चाहते हैं कि आप हीलिंग वर्क करो, आपके पितृ लोग चाहते हैं कि आप हील हो। आप तो ये सारे लोगों का ब्लेसिंग्स आपके साथ है, गाइडेंस आपके साथ है, इसीलिए इतना क्विक तरीके से आपकी अवेकनिंग हो रही है। और आपको ना इसका फ़ायदा उठानी चाहिए, उन लोगों का सम्मान करनी चाहिए, वो डिवाइन सोल को जो अदृष्ट रूप में आपको गाइड है, आपको ड्रीम के माध्यम से, लोगों के माध्यम से आपको तरह तरह की मैसेज दे रहे हैं, आपको सम्मान करनी चाहिए। कम से कम अपने पितरों लोगों का सम्मान करो, ठीक है ना, और हीलिंग शुरू करो। ठीक है, तो मैं वही बोल रही थी कि लोग 10 साल 15 साल से आश्रम वगैरह में रह करके सेवा कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं तरह तरह के, और ये चक्र कुंडलिनी जगाना एक आम सोल के लिए, आम इंसान के लिए इतना आम बात नहीं होती, क्योंकि आपके साथ इतने सारे फोर्स है। खुद यूनिवर्स चाहते हैं, खुद भगवान चाहते हैं, खुद परमात्मा चाहते हैं कि आपका चक्र जागे, कुंडलिनी जागे, आप जागो, आप मेंटल लेवल में, इमोशनल लेवल में बैलेंस बनो, मजबूत बनो। ठीक है,
क्योंकि आप एक एक मिशन आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है ना, उसी चीज़ के लिए आप जन्मे हुए हो। तो ये संकीर्ण निस्वार्थ से, ये लगाव से, ये घर परिवार के मोह से, ठीक है ना, ये फियर एंगर जो है समाज के डर से ना आपको बाहर निकलनी चाहिए। यार आपके साथ ईश्वर है, ईश्वर चाहता है कि आप इस रास्ते में बढ़ो, तो आपको डर किस बात की और आपको फिक्र किस बात की, ठीक है ना। जो बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन जो है कार्मिक को पकड़ के बैठे रहते हैं, मेरा घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, कार्मिक का सैलरी छूट जाएगा। अरे भगवान आपके लिए भंडार खोल के रखा है, पूरा यूनिवर्स का खजाना खोल के रखा है, और आप वो कार्मिक पार्टनर के जो चंद पैसों के लिए लालच के लिए वहाँ पड़े हो कि मेरे को जायदाद नहीं मिलेगा। ईश्वर आपके साथ है तो जायदाद क्या चीज़ है यार। आपको घर से नहीं मिलेगा तो बाहर से मिलेगा। ईश्वर आपको गिफ्ट देने के लिए तैयार है, तोहफा देने के। और दूसरी चीज़ ये है कि आप गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहे हो, यानी खुदरत का सम्मान कर रहे हो। जिस खुदा ने इस दुनिया बनाया, यूनिवर्स बनाए, आपको बनाए, आपके परिवार को बनाए, आपको पेरेंट्स को बनाए, वो आपको गलत गाइडेंस कैसे दे सकते हैं, वो आपको गलत रास्ते पे कैसे ले सकते हैं। ये जो डिवाइन मस्कुलाइन लोग इतना दिमाग लगाते हैं, ये चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाते यार, क्योंकि ये रिश्ता है इतना यूनिक, ठीक है। अब 100 सालों से हजार जन्मों से 100 जन्मों के बाद आपको इस जन्म मिली है, ठीक है। और एक डिवाइन काउंटर पार्ट मिली है जो सही मायने में आपको आत्मिक रूप से संतुष्टि मिले, जिस कनेक्शन से ऐसा कनेक्शन मिला है। और लोग कुछ चंद जो है लोगों के डर से, समाज के डर से, परिवार के फिगर से, वो परिवार है कौन, ठीक है। वो आप अपनी शास्त्रों को उठा करके देखो, अपनी स्पिरिचुअल किताबें उठा करके देखो, अपनी भगवत गीता उठा करके देखो, हर चीज़ में बोला गया कि ये संसार जो है माया है। झूठ की बुनियाद पर एक पांथशाला है, यानी कि एक वेटिंग रूम है, जहाँ जैसे वेटिंग रूम में हम 4 लोगों से मिल जाते हैं, लगाव हो जाता है ना, उसी तरह ये घर परिवार है, ये दोस्त रिश्ते नाते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे जो पूर्वज थे, साधु संत थे, साधु महात्माएं थे, जिनको सच्चाई दिख चुकी थी, जिनको अल्टीमेट रियलिटी का एहसास हो चुकी थी, जिनका गट से यूनियन होकर के कुछ ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त हुआ था, कुछ आत्मज्ञान का प्राप्त हुआ था, कुछ सच्चा नॉलेज प्राप्त हुआ था, उस चीज़ को देख करके ये किताबें लिखे हैं, ये शास्त्र लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें शास्त्रों में बोली गई हैं, हर जगह बोले। अब आप किसी भी धर्म ग्रंथ को देखो, किसी भी परंपरा को देखो, चाहे आप किसी भी मतलब धर्म से बिलोंग करते हैं, वही चीज़ें बोली गई कि घर परिवार सर्व मोह माया है, इस चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं होनी चाहिए। जो आत्मा के हित में है वहीं पर जानी चाहिए। और खुद परमात्मा आपको इस जन्म नहीं दिया है, ये पार्टनर दिया है, शायद आपने किसी जन्म में इसे चाहा था, मांगा था, ऐसे कनेक्शन का आपने उम्मीद रखा था, ठीक है ना, कि सही मायने में ऐसे एक पार्टनर मिले मुझे लाइफ में और मैं ऐसा एक ट्रू लव का एहसास करूं। तो किधर कार्मिक को पकड़ना है या आपके डिवाइन सोल को चुनना है, वो मर्जी आपकी है, ठीक है। मैं फ़िलहाल एवेकनिंग की बात कर रही हूँ। अगर आपको पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है, और आपके चक्र पॉइंट में जो है सेक्स एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है लोअर चक्र में, तो आपको चक्र हीलिंग करना चाहिए और करनी ज़रूरी है। अगर डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसे फील हो रही है तो आपकी ये ऊर्जा जो है आपके डिवाइन फेमिनाइन को भी बहुत हद तक फील हो रही होगी, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली वो हील कर चुकी है, उसका कुंडलिनी जाग चुकी है। वो ये चीज़ें आपके सारे हैवीनेस मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा फील कर रही होंगी, तो कम से कम भाई आपको चक्रा हीलिंग करनी चाहिए, कम से कम अपनी फेमिनाइन के लिए, ठीक है ना। इस पेन से राहत दिलाने के लिए आपने देखिए, आपने रन किया, उसको तकलीफ़ दिया, कार्मिक पार्टनर चुना, उसको तकलीफ़ दिया, आपने उसके लिए आज तक किया तकलीफ़ के अलावा कुछ दिया क्या, ठीक है ना। और अभी भी आप कार्मिक पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हो, उसके पीछे पड़ी हो, वो आपको सोलमेट लग रही है, क्योंकि उसका असलियत नहीं दिखी है। आप डिवाइन कनेक्शन फील करने के बाद भी अपनी फेमिनाइन को अवॉइड करते जा रहे हो। जब भी उसकी तरफ जाते हो तकलीफ़ देते हो, दर्द देते हो, और वो कार्मिक औरत का पलड़ा भारी कर देते हो, ठीक है। तो आज तक तो कुछ नहीं दिया, कम से कम इतना एहसान कर दो कि अपने चक्र हीलिंग करके ना ये पेन से उसको राहत दिला दो, ठीक है ना। आपकी एनर्जी जो है वो भी फील कर रही होगी, वो भी स्टक महसूस कर रही होगी, ठीक है ना। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, वो कुछ डिसीजन लेना चाहती है, तो कम से कम आप चक्र हीलिंग कीजिए, खुद का हीलिंग कीजिए, तो वो मतलब लाइफ में कुछ कर सकती है, ठीक है ना। आप जिस पेन में हो, जिस दर्द में हो, कुछ हद तक वो भी फील कर रही है। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन को लगता है ना कि वो लोगों ने कार्मिक पार्टनर ले आया तो डिवाइन फेमिनाइन जेलस कर रही है, ठीक है। मैं एक मस्कुलाइन से बात कर रही थी, तो मैं बोली कि मेरे जो पार्टनर के
कार्मिक को मैं बोली कि वो अपशकुन औरत बोली, अपशकुन वाली इसीलिए लगाई कि वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रही है बार बार। मैं 6 महीने से मैं स्टॉक हूँ अपनी हीलिंग में, मुझे भी कर रही है और वो जो मेरे डीएम को भी कर रही है। ठीक है, तो पूरा राइट साइड में बहुत बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा करती हूँ और फिर अचानक मेरे को राइट साइड में पेन होना लगता है। यानी कि जब भी वो जो मेरा डीएम मेरे तरफ कुछ कनेक्शन फील करते हैं या कुछ, क्योंकि उस औरत को पता चल जाती है तो कुछ खिला पिला देती है, कुछ मतलब साइकिक अटैक सेंड करती है, तो मैं भी स्टक हो जाती हूँ और वो पर्सन का भी नुकसान हो रहा है। वो भी मतलब अपनी लाइफ में जो है स्टॉक है, वो फाइनेंशियली मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि ये जो ब्लैक एनर्जी ब्लैक ही होती है, ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक, तो उसका जो रिजल्ट है आपके मनी ब्लेसिंग्स रुक जाएगा, आपके बिजनेस रुक जाएगा, नौकरी में तकलीफ होगी, शरीर में तकलीफ होगा, ठीक है ना, आपको फियर इशू होगा। तो मैं उसको अपशकुन बोली तो मस्कुलाइन को बुरा लगा। एक्चुअली वो मेरा ही पार्टनर था, वो जो है मेरे काउंटर पार्ट था और फेक आईडी से बात कर रहा था। तो क्यों ऐसे बोल रहे हो, तो उसको बहुत ज़्यादा हमदर्दी आ रही थी। मैंने 1-2 बार बोला भी कि ऐसे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, उसको इस तरह का वो फेक आईडी में बात करता था, तो वो विश्वास नहीं करता, उसको लगता है कि मैं जेलस हो रही हूँ उसके जो पार्टनर को। तो हम बता दें कि डिवाइन फेमिनाइन इतना प्योर सोल होती है, वो किसी को जेलस नहीं करती। आपने ना जो 5 साल पहले 4 साल पहले जिस लेडी को देखा था, ठुकराया था, वो डिवाइन फेमिनाइन फिलहाल वो औरत नहीं रही, ठीक है ना। वो फिलहाल किसी साधु संतों से कम नहीं है, वो इतना प्योर सोल बन चुकी हैं। वो चाहे तो आपसे मूव ऑन हो जाए, वो चाहे तो आपको ठुकरा सके, क्योंकि वो उस रियलिटी में पहुंच करके ना, उस ऊंचाई पे पहुंच करके इस कनेक्शन को, सच्चाई को देख चुकी है, इस कनेक्शन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख चुकी है। इसीलिए वो आपको एक मौका दे रही थी या मौका देना चाहती है, वरना उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, वरना